कर्नाटका की जो कांग्रेस की सरकार है उसे न लोकतंत्र में विश्वास है, केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उनको वार्न करना चाहता हूँ, ये तो चलने वाला नहीं है। एक तरफ देश में वक्फ की जमीन खोरी खत्म करने की मांग हो रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस ने वक्फ का कब्जा बचाने के लिए एक ऐसा कदम उठा दिया जो बीजेपी को परेशान कर रहा है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। बुधवार को कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ बड़ा कदम उठा दिया। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पेश कर चुकी है और उसे पारित भी करवा लिया। प्रस्ताव में वक्फ संशोधन बिल को असंवैधानिक कहा गया है और केंद्र सरकार से इसे वापस लेने की मांग की गई है। जब कर्नाटक विधानसभा में इस प्रस्ताव को रखा गया तो बीजेपी विधायकों ने इसे तुष्टीकरण करार दिया और सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के इस प्रस्ताव का मकसद शायद मुसलमानों को खुश करना है, तभी तो वो ये चाहती है कि वक्फ संशोधन बिल को मोदी सरकार वापस ले ले, लेकिन बीजेपी ने उसे तुरंत ही आईना दिखा दिया। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की खातिर इतना गिर चुकी है कि वो संवैधानिक ढांचे को तोड़ने से बाज नहीं आ रही। अगर उस कानून को लाने जा रही है, उसके खिलाफ कर्नाटका विधानसभा में प्रस्ताव करना ये निश्चित तौर से एक तरह से जो संघीय ढांचे में लोकतंत्र में जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दे रहा है उसका उल्लंघन है और ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कर्नाटका की जो कांग्रेस की सरकार है उसे न लोकतंत्र में विश्वास है, न उसे संविधान में विश्वास है, केवल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वक्फ पर कानून बनाने का काम संसद का है, न कि विधानसभा का। ऐसे में बिल के खिलाफ प्रस्ताव पारित करके कांग्रेस शायद ये दिखाना चाहती है कि सिर्फ उसे ही मुसलमानों की फिक्र है। इससे पहले सिद्धारमैया की कैबिनेट ने सरकारी ठेकों में 4% मुस्लिम आरक्षण पर मुहर लगाकर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश की थी। बीजेपी को यह लगता है कि सिद्धारमैया सरकार सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर कर रही है। ये राहुल गांधी के नेतृत्व में सरकार, कर्नाटक सरकार, कांग्रेस सरकार पूरा अपीजमेंट में लगे हुए हैं। कर्नाटक एक अपीजमेंट पॉलिटिक्स का एक लैबोरेटरी बन गया है। तो इसलिए अगर देश में कांग्रेस ऐसा ही करते करते पूरा डिसइंटीग्रेट हो रहा है, मैं उनको वार्न करना चाहता हूँ, ये तो चलने वाला नहीं है। They will not see the interest of the nation. They will not see the interest of all the community, particularly Hindu community. They want only the appeasement to the Muslim population. वक्फ पर जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कांग्रेस से उम्मीद की किरण दिखी तो उन्हें ये लगने लगा कि शायद कुछ और गैर बीजेपी सरकार भी इसी तरह का बिल का विरोध करने के लिए उतर आएंगी। कुछ इस्लामिक स्कॉलर को लगता है कि केंद्र सरकार वक्फ बिल के जरिए मुसलमानों के अधिकारों को कुचल रही है, जो हरगिज बर्दाश्त नहीं है। कर्नाटक असेंबली ने जो फैसला लिया है वह बाजानिब है, खुश आइंद है। दूसरी रियासतों को भी चाहिए कि हिंदुस्तान के दस्तूर और हिंदुस्तान के आइन को सामने रखते हुए, इंसाफ को मुकद्दम रखते हुए फैसले करें। हम हुकूमत हिंद से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो इस बिल को वापस ले और अपनी जिद छोड़ दे मुसलमानों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का दावा है कि संविधान में राज्य और केंद्र दोनों के पास ही वक्फ मामलों में समान कानूनी शक्तियां हैं, लेकिन वो शायद ये भूल गई कि इस बिल को लाने से पहले जो जेपीसी बनाई गई थी, जिसमें सभी पक्षों को आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया गया था। संसद में बिल आए बिना जिस तरह कर्नाटक में इसे असंवैधानिक बताया जा रहा है, उससे ये साफ दिखता है कि वक्फ से ज्यादा कांग्रेस को चिंता उन मुसलमानों की है जिन्हें ये लगता है कि बिल आने से उनकी मनमानी पर लगाम लग जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।